नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा शनि देव की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मनों के मौत की घंटी बज गई है। जी हाँ दोस्तों, अब आप चैन की सांस लेने वाले हैं, क्योंकि के दुश्मनों के साथ यह दो बड़ी घटना होने वाली है, जिस घटना को आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं। बस आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपको बहुत ही सताया है, बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों को उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके दुश्मनों ने आपको जितना तंग किया है, जितना आपको सताया है, अब दोस्तों उनके नसीब में रोना ही लिखा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके दुश्मनों ने आपको जितना रुलाया है, उतना अब स्वयं वे रोने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बुरे कर्मों का भी फल बुरा होता है, तो अच्छे कर्मों का भी नतीजा अच्छा ही मिलता है। तो दोस्तों, आपके दुश्मनों को उनके किए की सज़ा मिलने वाली है, या फिर यूँ कहें कि आपको जितना उन्होंने सताया है और आपने उनके हर एक वार को भी शांति से सहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपके कर्मों का ही फल आपके दुश्मनों को इस तरह से भुगतना पड़ेगा, यह आपके दुश्मनों ने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अब जो होगा वे आपके गली मोहल्ले में हड़कंप पूरी तरह से मचाने वाला है। आपके दुश्मनों ने 7 जन्म तक भी नहीं सोचा होगा, और ना ही कभी ऐसा आपके दुश्मनों के साथ हुआ होगा जो अब होने वाला है। आपका दुश्मन इस घटना को अपने 7 जन्म तक भूल नहीं पाएगा, और कभी किसी को परेशान करने के लिए सोचेगा भी नहीं, क्योंकि अब जो दो घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है, उनकी बुद्धि को ठिकाने लगाने वाली है। जितना आपके दुश्मनों के अंदर मैल भरा है, वे सारे मैल का हिसाब अब भगवान करने वाले हैं। शनि देव महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि शनि देव भगवान को न्याय का देवता, कर्म का देवता कहा जाता है। शनि देव महाराज हर व्यक्ति को उनके कर्म का फल देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ही शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आप के साथ जो बुरा करते हैं, आप उनके साथ भी बुरा नहीं करते हैं। दोस्तों, आप सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप के ऊपर इसलिए शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। आपका कर्म बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। आप जानबूझकर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि जहाँ आपकी गलती नहीं होती है, वहाँ पर भी आपको अपने ही किए पर पछतावा होने लगता है। आप इतने ज़्यादा भोले हैं दोस्तों, और यह भोलापन आपको ही बहुत बड़ा दुख देता रहता है। ऐसे में दोस्तों, इनमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको भगवान ने ऐसा बनाया है, इतना नेक दिल का व्यक्ति आपको बनाया है। इस बात का आपको हमेशा गर्व होना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई के राहों पर चलता है, उनके राहों में कांटे पत्थर बहुत आते हैं, लेकिन भगवान उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जो उस व्यक्ति के पास होता है, जैसे कि सुख, शांति, खुशियाँ, संतुष्टि, ईमानदारी, यह हर व्यक्ति के भी जीवन में या उनके व्यवहार में होता ही नहीं है। दोस्तों, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी है, सच्चाई है, लोगों के प्रति बहुत दया की भावना है, और ऐसे व्यक्ति के साथ जो भी गलत करेगा, वह जीवन में कभी तरक्की नहीं प्राप्त कर पाएगा। उनके जीवन की असली खुशियाँ ही उनसे छीन ली जाएंगी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही शनि देव महाराज आपके दुश्मन के साथ करने वाले हैं। आपके दुश्मनों ने बुरा कर्म करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। आपका दुश्मन अब दर दर की ठोकरें खाएगा, और उन्हें पानी भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। आपका दुश्मन का हालात पागल कुत्ता जैसा हो जाएगा। सब उन्हें अब धुतकार कर भगाएंगे, क्योंकि उनके
किए का फल कुछ इस प्रकार से ही मिलने वाला है। यह दो बड़ी घटना आपके दुश्मन के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, यहाँ तक कि आपका दुश्मन मौत की नींद सोने वाला है। जी हाँ, यह दो घटना आपके दुश्मन के साथ होगा जो आपके दुश्मन के परिवार में मातम तक पसरवा सकता है। घर परिवार उनका रो रो कर पूरी तरह से बेहाल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आपके दुश्मन का जो परिवार है, जिन्हें शायद आप कुछ न कुछ अच्छे नज़र से भी देखते हैं, लेकिन आप उनकी असलियत को नहीं जानते हैं। उनके पीछे यानी कि आपका जो दुश्मन है, उनके पीछे उनके ही परिवार का सहयोग हमेशा बना रहता है। उनके घर परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें सच्चाई और अच्छाई के रास्तों पर चलने ही नहीं समझाता है दोस्तों, इसलिए उनके साथ ऐसी बुरी घटना होने वाली है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आपके दुश्मन की मौत की घंटी किस तरह से बजने वाली है। आपका दुश्मन कौन सी वह दो गलती करने वाला है जिसके चलते उन्हें मौत की नींद सोने का मज़ा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों ऐसा इसलिए आपको हम बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो दुश्मन है वे आपके पूरे परिवार को जान से भी मारने का पहले प्रयास किया था। जी हाँ, शायद हो सकता है आप इस बातों से अनजान होंगे, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। आपका जो दुश्मन है वह आपके परिवार के एक भी सदस्य को नहीं देखना चाहता है। जी हाँ, भले ही वे मुंह पर अच्छी बातें करता होगा, लेकिन अंदर से उनके आपके परिवार के लिए दिल में आग जलती है। वे चाहता है कि हमेशा आपका परिवार गहरी नींद यानी कि मौत की नींद सो जाए। आपका दुश्मन इतना ज़्यादा बुरा है, दिल का काला है दोस्तों, आप इन पर कभी भरोसा ना ही करें या इनके परिवार के किसी सदस्य पर भरोसा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आपके दुश्मन को बढ़ावा देने वाला ही उनका परिवार है। दोस्तों ऐसे में अब भगवान उन्हें ही किए की सज़ा इस प्रकार से देने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब कोई पौधा लगाते हैं तो वही पौधा हमें फल देता है जिस चीज़ का हम पौधा लगाए होते हैं। तो दोस्तों आपके दुश्मनों ने भी जैसा कर्म का पौधा लगाया है वैसा ही फल उन्हें शनिदेव महाराज देने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपके दुश्मनों को कौन सी वो बुरी सज़ा मिलने जा रही है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बाबा शनिदेव नाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में देवों के देव जय हो महाशनि देव की जय हो, प्रभु हमारा जीवन का कल्याण करे, हमसे जलने वालों की सर्वनाश करे। दोस्तों आप यह ज़रूर लिखिएगा, आपके लिए जो भी बुरा सोचता है, जो भी बुरा करना चाहेगा, शनिदेव उन्हें सर्वनाश कर देंगे, उनका अंत कर देंगे। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि आपके दुश्मन के साथ वो कौन सी दो बड़ी घटना होने जा रही है जो आपके दुश्मन को मौत की नींद सुलाने वाली है। किस तरह से आपके दुश्मन की मौत की घंटी बज गई है। तो दोस्तों पहली जो घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है वह है दोस्तों आपका दुश्मन का कहीं पर कोई भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। जी हाँ, वाहन दुर्घटना का शिकार आपका दुश्मन होने वाला है। यदि आपके दुश्मन ने बुरा कर्म किया होगा तो यह बड़ी घटना उनके साथ या उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ अवश्य ही होगा। दोस्तों वहीं जो दूसरी घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है जो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपका जो दुश्मन है वे कहीं का नहीं रह जाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके दुश्मन के घर परिवार में या आपका स्वयं दुश्मन एक युवा प्रवृत्ति का यानी कि वो युवा है, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, अविवाहित है या विवाह योग्य है या फिर दोस्तों विवाहित है, तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि आपका जो दुश्मन है वो कुछ ऐसा गलत काम करेगा जिसके चलते गली मोहल्ले में उन्हें भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके दुश्मन के घर परिवार में कोई ऐसा जातक या जातिका है, तो उनके द्वारा भी कुछ ऐसा काम किया जाएगा जो पूरे समाज में नाक कटाने वाला काम करेगा। दोस्तों, कुछ ऐसा आपके दुश्मन के साथ घटना होने वाला है। दोस्तों, आपके दुश्मन ने कभी 7 जन्म तक भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कभी होगा, और ना ही कभी 7 जन्म में भूल पाएगा इस घटना को। कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आपको बता दें कि आपका जो दुश्मन है आपके पूरे परिवार के बारे में हमेशा लोगों से बुराइयां करता रहता है। लोगों के आगे आपको भला बुरा नीचा गिराने का, बदनाम करने का प्रयास करता है। तो अब उनके ही साथ कुछ ऐसी बड़ी घटना होगी जिसके चलते आपका जो दुश्मन है वह कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे समय में अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि यह समय आपके लिए खास है, शनि देव की कृपा है, तो ऐसे में आपको भी थोड़ा सावधानी तो रखना चाहिए। जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसके वजह से आपसे शनि देव ही नाराज हो जाएं, आपको भी आपके बुरे कर्म का सजा दे दें। इसलिए आपको अपने कदमों को अब बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं आपको किन बातों की किस तरह से किन किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपके कार्य क्षेत्र में कुछ विघ्न बाधाएं आ सकती हैं आपके ही लापरवाही के कारण। जी हाँ, वहीं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में प्रयासरत हैं किसी बड़े पद की प्राप्ति के लिए, उन लोगों को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ेगी। उनके ही विरोधियों के द्वारा की गई कुछ षड्यंत्र का आप शिकार बन सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस दौरान इस राशि के जातक कुछ नए व्यापार करने की योजना बना सकते हैं। इस दौरान महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं का अधिकांश समय घर परिवार की खरीदारी के लिए समय बीतेगा। आप आनंदपूर्ण होकर अपना जीवन जीने वाली हैं। दोस्तों, इस समय किसी वरिष्ठ परिजन के सहयोग से आपका अधूरा पड़ा कार्य या बिगड़ा हुआ कोई कार्य दोबारा से बन जाएगा। दोस्तों, इस समय नौकरी पेशा वर्ग काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं, लेकिन आपको किसी की भी कही सुनी बातों में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी अच्छी खासी छवि भी लोगों के आगे खराब हो सकती है, या आपका कोई बनता बात भी या बनता काम भी बिगड़ सकता है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना नज़र आ रही है। जी हाँ, इसलिए आपको किसी भी तरह का कोई जिम्मेदारी दिया जाए तो उनमें आप पीछे न हटें, क्योंकि हो सकता है कि यह ही आपके प्रमोशन के रास्ते को खोल दे। दोस्तों, इस दौरान आपके सुख व समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। आपका कुछ समय बच्चों के साथ हंसी खुशी बीतने वाला है। नौकरी में स्थान परिवर्तन का संयोग बना हुआ है। जी हाँ, इस समय आपके विरोधी पक्ष आपके प्रति कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आप अपने विरोधियों पर थोड़ा भी दया व तरस न दिखाएं। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना है। सामाजिक कार्य के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। इस दौरान किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से बचे रहें, अन्यथा कठिन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी कानूनी मामलों में आप न पड़ें। इस समय आपके द्वारा किए गए कठिन मेहनत का परिणाम अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जो विद्यार्थी परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लिए थे अब उन्हें सफलता नज़र आने वाली है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें आपके कुछ अधूरे कार्य के पूरा होने से आप काफ़ी उत्साह और उमंग से भरपूर रहेंगे। वहीं जो लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, लेकिन अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। किसी सामाजिक कार्यों का आपको कोई अच्छा खासा नाम कमाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, यह जो समय है इनमें आपके सुख में वृद्धि होगी। आप अपने लिए किसी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं।
जैसे कि नए वस्त्र, वाहन, मोबाइल या अन्य तरह का कोई वस्तु आप अपने खुशी के लिए खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान संतान के दायित्व की पूर्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, नौकरी में उच्च अधिकारी की निकटता आपको लाभ देगी। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आसपास यदि किसी भी तरह का कोई वाद विवाद होता है, तो उन विवादों में आप हस्तक्षेप बिल्कुल न करें, नहीं तो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें किसी वरिष्ठ व्यक्ति से कोई भेंट आपको मिल सकती है। वहीं कुछ लोगों का किसी पुराने मित्र से अचानक से मुलाकात होगी, जो आपके पुराने दिनों को वापस लेकर आ सकती है। दोस्तों, यह जो समय है, व्यापार में आपको कुछ नई योजना बनाना चाहिए, कुछ नए तरीके से सोचना चाहिए, जिनसे आप अच्छा लाभ कमा पाएँ। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपको अपने संबंधों के प्रति थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महत्वपूर्ण कार्य में आई बाधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस समय किसी व्यक्ति का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिसके चलते आपको कोई सलाह प्राप्त होगी। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो नशीले पदार्थ का सेवन करता है, उनसे जुड़ा आपको कोई आश्चर्यचकित कर देने वाला परिणाम या सूचना मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके अंदर, आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए कुछ घिन उत्पन्न हो सकती है, यानी कि कोई मनमुटाव आपके अंदर आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें किसी की बात को सुनकर आपका मन संतुष्ट रहेगा। इस दौरान सगे संबंधी, इष्ट मित्रों का सहयोग और उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। इस दौरान आप अपने मौज मस्ती में कुछ खास समय बिता सकते हैं, कुछ या दोस्तों के साथ बैठकर अपना समय बिताएंगे और आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। इस समय यदि आप कहीं यात्रा पर जाएं, तो दोस्तों, आप किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा न करें, नहीं तो आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको कोई बड़ा लालच देता है या फिर बड़े लाभ का बात बताता है, जी हाँ दोस्तों, यह चीज़ें आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार में हो सकती है। तो ऐसी कोई भी डील बिना सोचे समझे करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें कि परिवार में आपके कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है दोस्तों, अथवा रूपरेखा बन सकता है। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने जाने की योजना बना सकते हैं। अपने परिवार के साथ कहीं पिकनिक पर जाने का भी आपको अवसर मिल सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके शत्रु आपके जीवन में कोई नुकसान करने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि आप अपने घर परिवार के महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि दोस्तों, इस दौरान घर का माहौल काफ़ी भावुक नज़र आएगा। क्योंकि आपको बता दें, इस समय में आप जो भी बोलेंगे, उसका सीधा असर घर परिवार के लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। तो ऐसे में आपको अपने ही घर परिवार के लोगों से थोड़ा इस दौरान सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, अन्यथा कोई आपसे नाराज़ हो सकता है या आपकी कोई बातें किसी को बुरी लग सकती है। दोस्तों, आपके घर में यदि कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई युवा है, तो किसी चीज़ की जिद कर सकता है। जी हाँ, या जैसे कि कहीं जाने की या किसी वस्तु की, दोस्तों, जिसे आपको मानना ही पड़ सकता है। दोस्तों, इसके उपरांत आपका यह जो समय है, वह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आपको आपके कार्य क्षेत्र में किसी विपरीत लिंग का सहयोग प्राप्त होगा और उनके तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। जी हाँ, वहीं बात की जाए पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, तो यह समय काफ़ी सकारात्मक परिणाम देने वाला है। दोस्तों, यदि आप अपने घर परिवार के साथ कहीं वाहन के द्वारा यात्रा पर जाते हैं, तो आप शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, नहीं तो उसके चलते कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपके होश को उड़ा देगी। जी हाँ, इसलिए इस बातों का ध्यान रखें। वहीं जो लोग वाहन, भूमि, मकान, दुकान
या अन्य किसी बड़े वस्तु की खरीदारी का योजना बनाए हैं तो माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा दृष्टि से यह इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, इस दौरान आपको क्रोध पर काबू रखना होगा, वाणी में संयम रखना होगा, किसी को अशब्द कहने से बचें, नहीं तो दोस्तों आपका ही छवि खराब हो सकता है, आप वहाँ पर गलत साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके घर में कोई विवाह योग्य जातक है या जातिका है तो उनके विवाह का प्रस्ताव जल्द ही आएगा, आपको उस पर मुहर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको एक ही व्यक्ति में या एक ही जगह पर सब कुछ नहीं मिल जाएगा, यह बातें भी आपको दिमाग में बैठानी होगी। दोस्तों, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमियां होती हैं, तो दोस्तों यह बात आप समझिए। यह जो समय रहने वाला है, इनमें दोस्तों आपको किसी से कोई ऐसी गुप्त खबर सुनने को मिलेगी जिन पर आपको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा। इस समय आपके घर परिवार का कोई सदस्य कहीं दूर जाने की जिद कर सकता है अपने मित्रों के द्वारा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं तो दोस्तों आपको यदि किसी उच्च शिक्षा के लिए किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि बात की जाए आपके लव लाइफ के लिए तो आपका यह लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लव पार्टनर का भरपूर सहयोग और प्रेम मिलेगा। उनके तरफ से आपको कोई ऐसी सूचना भी मिलेगी जो आपकी खुशियों को बढ़ाएगी। दोस्तों, आपके लव पार्टनर आपकी तरफ पूरी तरह से समर्पित रहेंगे और आपको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप हमेशा आकर्षित लगें। जी हाँ, आपको अपने पहनावे ओढ़ावे के साथ साथ बात विचार का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको हमेशा अट्रैक्टिव दिखने के प्रयास में रहना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव लाइफ में रूखा व्यवहार न करें, जिसके वजह से आपको बाद में पछतावा भी हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान किसी गलती के लिए आपका प्रेमी आपसे क्षमा मांग सकता है। आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई उपहार मिल सकता है। दोस्तों, इस समय यदि आपके लव पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप उन्हें क्षमा करें, न कि अनावश्यक का क्रोध दिखाएं। दोस्तों, इस समय आप अपना विचार अपने लव पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी न थोपें। दोस्तों, इस समय आपको बता दें, दूसरों की बातों में फंसकर आप अपने ही प्रेमी से अनबन कर सकते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके लिए आपको पहले ही सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है वे आपका प्रेम से जलने वाला ही व्यक्ति हो जो आप दोनों के बीच लड़ाई लगवाने का प्रयास कर रहा हो। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको लव लाइफ में भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आपने यदि उन पर आंख मूंद कर भरोसा करके और अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया या गुप्त राज के बारे में बताया तो वे उस बात का ढिंढोरा पीट देंगे और वे बातें उस व्यक्ति तक भी जा सकती है जिन्हें आप अपने जीवन में कभी तक बताना भी नहीं चाहेंगे। इस समय दोस्तों, जो सिंगल हैं उनका आकर्षण किसी खास व्यक्ति के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके नज़रों में समा जाएगा। दोस्तों, इस समय आप यदि किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें अपने दिल की बातों को खुलकर कहें। जी हाँ, नहीं तो देर हो जाएगी। आपके भीतर जो भावनाएं हैं, जो कुछ भी आपके दिल में है, उसे दिल में ही न रहने दें, अब उन्हें प्रकट करें, नहीं तो काफ़ी देर हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपने प्रेम जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ बदलाव कर सकते हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी होगी। थोड़ा संघर्ष, थोड़ा मेहनत आपके लव लाइफ में रहेगा, लेकिन घर वाले आपके प्रेम प्रस्ताव पर मुहर लगा सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने लव लाइफ की भी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जी हाँ, आप अपने लव पार्टनर को नज़रअंदाज न करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं तो दोस्तों आपको यदि किसी उच्च
शिक्षा के लिए किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि बात की जाए आपके लव लाइफ के लिए, तो आपका यह लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लव पार्टनर का भरपूर सहयोग और प्रेम मिलेगा। उनके तरफ से आपको कोई ऐसी सूचना भी मिलेगी जो आपकी खुशियों को बढ़ाएगी। दोस्तों, आपके लव पार्टनर आपकी तरफ पूरी तरह से समर्पित रहेंगे और आपको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप हमेशा आकर्षित लगें। जी हाँ, आपको अपने पहनावे ओढ़ावे के साथ साथ बात विचार का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको हमेशा अट्रैक्टिव दिखने के प्रयास में रहना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव लाइफ में रूखा व्यवहार न करें, जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा भी हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान किसी गलती के लिए आपका प्रेमी आपसे क्षमा मांग सकता है। आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई उपहार मिल सकता है। दोस्तों, इस समय यदि आपके लव पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप उन्हें क्षमा करें, न कि अनावश्यक का क्रोध दिखाएं। दोस्तों, इस समय आप अपना विचार अपने लव पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी न थोपें। दोस्तों, इस समय आपको बता दें, दूसरों की बातों में फंसकर आप अपने ही प्रेमी से अनबन कर सकते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके लिए आपको पहले ही सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है वे आपका प्रेम से जलने वाला ही व्यक्ति हो जो आप दोनों के बीच लड़ाई लगवाने का प्रयास कर रहा हो। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको लव लाइफ में भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर आँख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आपने यदि उन पर आँख मूंदकर भरोसा करके और अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया या गुप्त राज के बारे में बताया, तो वे उस बात का ढिंढोरा पीट देंगे और वे बातें उस व्यक्ति तक भी जा सकती है जिन्हें आप अपने जीवन में कभी तक बताना भी नहीं चाहेंगे। इस समय दोस्तों, जो सिंगल हैं उनका आकर्षण किसी खास व्यक्ति के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके नज़रों में समा जाएगा। दोस्तों, इस समय आप यदि किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें अपने दिल की बातों को खुलकर कहें। जी हाँ, नहीं तो देर हो जाएगी। आपके भीतर जो भावनाएं हैं, जो कुछ भी आपके दिल में है, उसे दिल में ही न रहने दें। अब उन्हें प्रकट करें, नहीं तो काफ़ी देर हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपने प्रेम जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ बदलाव कर सकते हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी होगी। थोड़ा संघर्ष, थोड़ा मेहनत आपके लव लाइफ में रहेगा, लेकिन घर वाले आपके प्रेम प्रस्ताव पर मुहर लगा सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने लव लाइफ की भी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जी हाँ, आप अपने लव पार्टनर को नज़रअंदाज न करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।